हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे और स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन इसके बारे में भी पढ़ेंगे और फिर हीट इंजन के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है? इट इज ए डिवाइस, बोल सकते हैं, विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो देखो हीट इंजन में एक मेन चीज होती है सिस्टम, मतलब वर्किंग सब्सटेंस। होता क्या है हीट इंजन में? वर्किंग सब्सटेंस को एक साइक्लिक प्रोसेस के तहत बार बार गुजरना होता है। मान लो ये पी डायग्राम है, ठीक है, तो कुछ ऐसी साइक्लिक प्रोसेस होगी, ठीक है। तो वर्किंग सब्सटेंस होगी मेरे पास, या मतलब सिस्टम हो गया, उसको इस साइक्लिक प्रोसेस से बार बार गुजरना होगा, ठीक है। हीट इंजन में यही होता है। और हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो देखो जैसे स्टीम इंजन हो गया, स्टीम इंजन में स्टीम एज ए वर्किंग सब्सटेंस एक्ट करती है। स्टीम एक्ट्स एज वर्किंग सब्सटेंस। और जैसे डीजल इंजन हो गया, डीजल इंजन में एज ए वर्किंग सब्सटेंस कौन एक्ट करता है? फ्यूल वेपर्स प्लस सम एयर एक्ट्स एज वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। तो हीट इंजन में मेन होती है वर्किंग सब्सटेंस। तो देखो ये क्या है? वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। और ये मान लो सोर्स है, हॉट रिजर्वोयर एट टेम्परेचर T1, ठीक है। और ये मान लो सिंक है, कोल्ड रिजर्वोयर, ठीक है। तो देखो वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगी हीट इंजन में? सोर्स मतलब हॉट रिजर्वोयर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, Q1। और उसका कुछ पार्ट Q2 हीट एनर्जी रिजेक्ट कर देगी टू सिंक, ठीक है। और ये W हो गया मैकेनिकल वर्क। तो देखो यहां पे Q1 क्या है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स in one complete cyclic process, in one complete cycle, ठीक है। और यहां पे Q2 क्या है? हीट एनर्जी रिजेक्टेड बाय वर्किंग सब्सटेंस टू सिंक इन वन कंप्लीट साइकिल, या इन वन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। और इस एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में W क्या है? मैकेनिकल वर्क।
मैकेनिकल वर्क बाय वर्किंग सब्सटेंस इन वन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो देखो एक तो यहां से दिखाई दे रहा है कि Q1 किसके बराबर होगा, Q2 प्लस डब्ल्यू, साफ दिखाई दे रहा है। Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस डब्ल्यू, बिल्कुल सही है। तो यहां से जो मैकेनिकल वर्क आ जाएगा वो आएगा Q1 माइनस Q2, बिल्कुल सही है। तो ये जो मैकेनिकल वर्क आया ना Q1 माइनस Q2, इसको मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो देखो यहां पे इस वर्किंग सब्सटेंस ने नेट कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, नेट बोल रहा हूं मैं, जो एब्जॉर्ब की है माइनस रिजेक्टेड, तो Q1 माइनस Q2 ये क्या आ जाएगी, डेल्टा Q, एक तरह से नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, इन वन कंप्लीट साइकिल। देखो वास्तविकता में एक कंप्लीट साइकिल में या एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में इस वर्किंग सब्सटेंस ने Q1 हीट एब्जॉर्ब किया फ्रॉम सोर्स या फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। T1 क्या होगा, T2 से ज्यादा होगा। ठीक है, ये हॉट रिजर्वायर है, ये कोल्ड रिजर्वायर है। हॉट रिजर्वायर को सोर्स बोलूंगा, कोल्ड रिजर्वायर को सिंक। तो वास्तविकता में तो इस वर्किंग सब्सटेंस ने Q1 हीट एब्जॉर्ब की है इन वन साइक्लिक प्रोसेस फ्रॉम सोर्स, और इन वन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस वर्किंग सब्सटेंस ने Q2 हीट रिजेक्ट की है टू सिंक। लेकिन एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में अगर मैं नेट हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, Q1 माइनस Q2 डेल्टा Q, और एक कंप्लीट साइकिल पूरी होगी ना। ठीक है ना, मेरी वर्किंग सब्सटेंस या वो जो गैस है वो उसी स्टेट पे आ गई, तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये अप्लाई कर दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसे कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में। तो डेल्टा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू डेल्टा यू जीरो प्लस डब्ल्यू वर्क डन बाय गैस इन वन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। तो देखो वर्क डन बाय गैस इन वन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस Q1 माइनस Q2 ही तो आया, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो। ठीक है, तो अब देखो जो एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की, इट्टा, वो क्या होती है, वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स इन वन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस विच इज Q1। तो मैकेनिकल वर्क डन इन वन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस बाय वर्किंग सब्सटेंस ये कितना आया, Q1 माइनस Q2, और बाय में Q1, तो ये कितना आ गया 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो ये एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का फॉर्मूला है। ठीक है, इट्टा से डिनोट करेंगे हम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, ये सोर्स है या हॉट रिजर्वायर हायर टेम्परेचर पे T1, ये सिंक है कोल्ड रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर T2। ठीक है, T1 इज ग्रेटर देन T2, और ये हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 माइनस Q2 बाय Q1 बोल दो या W बाय Q1 बोल दो। ठीक है, अब आज के इस लेक्चर में जब हम दो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उसमें इसी फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन फाइंड आउट करेंगे दो न्यूमेरिकल्स में, इसी फॉर्मूले का यूज होगा, W बाय Q1 या 1 माइनस Q2 बाय Q1, बात एक ही है। तो अब देखो टाइप्स ऑफ हीट इंजन, दो टाइप हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल
कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो देखो ये जो हीट प्रोड्यूस्ड है ना Q1, ये जो Q1 हीट प्रोड्यूस्ड है, अगर वो मेन इंजन के बाहर हो प्रोड्यूस, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन। Q1 हीट प्रोड्यूस्ड आउटसाइड मेन इंजन, ठीक है। और मेन पार्ट ऑफ द इंजन वो क्या होता है? वो होता है पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट, उसको बोलते हैं मेन बॉडी ऑफ द इंजन, ठीक है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन की डेफिनेशन क्या है? ये जो Q1 हीट प्रोड्यूस्ड है ना, अगर वो मेन बॉडी ऑफ इंजन के बाहर हो प्रोड्यूस, और मेन बॉडी ऑफ इंजन ये क्या होती है? पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट होता है ये, ठीक है। इंजन में एक पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट होता है, उसी को बोलते हैं मेन बॉडी ऑफ इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन किसको बोलेंगे? ये जो Q1 हीट प्रोड्यूस हुई है ना, अगर ये मेन बॉडी ऑफ इंजन के बाहर प्रोड्यूस हो, तो उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो इसका एग्जांपल स्टीम इंजन, ठीक है। और एफिशिएंसी ऑफ स्टीम इंजन ये कितनी होती है? इसको याद रखना होगा आपको, 12% टू 16%। अबाउट सेकंड टाइप ऑफ हीट इंजन, ये है इंटरनल कंबशन इंजन। नाम से ही पता चल रहा है। इंटरनल कंबशन इंजन की डेफिनेशन क्या होगी? ये जो Q1 हीट प्रोड्यूस है ना, वो मेन बॉडी ऑफ इंजन के अंदर प्रोड्यूस होनी चाहिए। Q1 हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड मेन बॉडी ऑफ इंजन, तो उस हीट इंजन को बोलेंगे हम इंटरनल कंबशन हीट इंजन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल पेट्रोल एंड डीजल इंजन, जो हम अपने आसपास देखते हैं ना, पेट्रोल और डीजल इंजन, वो क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो अब देखो एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन इज अबाउट 26%। पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है ना, वो 26% के नियर होती है। और एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन वो नियरली 40% होती है, 40% के आसपास। तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन से ज़्यादा है, ठीक है। और पेट्रोल इंजन आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा? देखो सबसे पहले तो पेट्रोल इंजन स्मॉल होता है और लाइट होता है, ठीक है, स्मॉल एंड लाइट। और इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा? जैसे कि एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन में पेट्रोल इंजन होता है, ठीक है। जैसे स्कूटर हो गया, बाइक होगी, ठीक है, कार होगी, एटसेट्रा। और जो डीजल इंजन होता है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? बस, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलवे इंजन एटसेट्रा। डीजल इंजन हैवी भी होता है, बड़ा हैवी। तो डीजल इंजन आपको बस में मिल जाएगा, ट्रैक्टर, ट्रक या रेलवे इंजन। ट्रेन के अंदर
डीजल इंजन आपको मिल जाएगा। बस के अंदर डीजल इंजन होता है, ट्रैक्टर के अंदर भी डीजल इंजन होता है, ट्रक के अंदर भी डीजल इंजन होता है, और डीजल इंजन बड़ा भी होता है और हैवी भी होता है। तो हैवी व्हीकल्स में डीजल इंजन आपको मिल जाएगा, जैसे बस, ट्रैक्टर, ट्रक या रेलवे। पेट्रोल इंजन स्मॉल होता है और हल्का होता है। एरोप्लेन में पेट्रोल इंजन, स्कूटर और कार में भी क्या होता है, पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो अब देखो हीट इंजन के ऊपर बेस्ड अब हम दो अच्छे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज होगा W/Q1 या 1 - Q2/Q1। ठीक है, तो हीट इंजन के ऊपर बेस्ड अब हम दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, जेईई मेंस में भी आते रहते हैं। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास 2 मोल हीलियम गैस है। वर्किंग सब्सटेंस यहां पे क्या है, हीलियम गैस। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो 2 मोल हीलियम गैस इज टेकन थ्रू गिवन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस दी होगी पी डायग्राम में। ठीक है, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन। एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होगी इससे हीट इंजन की। यहां पे वर्किंग सब्सटेंस क्या है, 2 मोल हीलियम गैस। ठीक है, उसको एक गिवन साइक्लिक प्रोसेस के तहत ले जाया गया होगा, और वो साइक्लिक प्रोसेस यहां पे गिवन है पीवी डायग्राम में। ये कुछ ऐसा गिवन है। ठीक है, इनिशियली गैस मेरी यहां पे ए पे, फिर ए से बी पे ले गया, बी से सी पे, सी से डी पे लाया, फिर डी से वापस ए पे लाया। साइक्लिक प्रोसेस होगी ना। तो इस ए पॉइंट पे मतलब जो इनिशियल स्टेट है, वॉल्यूम ऑफ गैस वी नोट, प्रेशर ऑफ गैस इज पी नोट, टेम्परेचर ऑफ गैस इज टी नोट। बी पे वॉल्यूम ऑफ गैस ऑब्वियसली वी नोट, ए से बी क्या है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस। बी पे प्रेशर ऑफ गैस इज 2p नोट। फिर बी से सी, ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन। सी पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज 2v नोट। ठीक है, फिर सी से डी, ये क्या है मेरी आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम 2v नोट कॉन्स्टेंट है ना। ठीक है, फिर डी से ए, ये क्या है आइसोबैरिक कंप्रेशन। ठीक है, बी पे मान लो टेम्परेचर होगा टीबी, ये भी फाइंड आउट करो एक तरह से एज एन इंटरमीडिएट। सी पे टेम्परेचर होगा टीसी, ये भी फाइंड आउट करना होगा। डी पे टेम्परेचर होगा मान लो टीडी, ये भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो 2 मोल हीलियम गैस को इस गिवन साइक्लिक प्रोसेस के तहत ले जाया गया। पीवी डायग्राम में ये जो साइक्लिक प्रोसेस गिवन है ना, तो इस हीट इंजन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होगी। और यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 10%, बी ऑप्शन में 13%, सी ऑप्शन में 15%, डी ऑप्शन में 20%। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ए से बी, ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक, बिल्कुल। और ए से बी ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है वी नोट। ठीक है,
अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन में अप्लाई कर सकता हूं ना, पी वी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स दो आर टी, ये यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन होगी। ठीक है, ए पॉइंट पे प्रेशर पी नोट, वॉल्यूम वी नोट, टेम्परेचर टी नोट, तो पी नोट वी नोट इज इक्वल टू 2 R टी नोट। और ए से बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है गैस का वी नोट, तो यहां पे वी की जगह वी नोट पुट कर दो, पी वी नोट इज इक्वल टू 2 R टी। तो देखो टी बाय पी ये कितना आ गया, वी नोट बाय 2R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सही है, तो मतलब टीबी बाय पीबी, पीबी कितना 2 पी नोट विल बी इक्वल टू टी ए टी नोट बाय में पी ए पी नोट, तो पी नोट से पी नोट खत्म, तो टीबी कितना आ गया देखो 2 टी नोट। ठीक है, और अब देखो ए से बी ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन बाय गैस फ्रॉम ए टू बी ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और ए से बी ये जो हीट एक्सचेंज होगी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग डेल्टा क्यू, वो क्या आएगा डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय गैस 0, तो डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ए से बी डेल्टा यू ये क्या आएगा एफ बाय 2 एन आर डेल्टा टी। एफ कितना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस है ना, 3/2 एन 2 आर डेल्टा टी, टी बी माइनस टी नोट, तो 2 टी नोट माइनस टी नोट टी नोट, तो ये कितना आ गया 3R टी नोट। तो डेल्टा क्यू ए टू बी ऑब्वियसली डेल्टा यू के बराबर आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय गैस तो फ्रॉम ए टू बी 0 है, तो ये कितना आ गया 3R टी नोट। ठीक है, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ए से बी हीट एब्जॉर्ब की होगी गैस ने, हीट एब्जॉर्ब्ड, और कितनी 3R टी नोट। ठीक है, तो अब देखो बी से सी ये कौन सी प्रोसेस है, बी से सी आइसोबैरिक एक्सपेंशन, आइसोबैरिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, इसमें गैस का प्रेशर कांस्टेंट है 2 पी नोट। ठीक है, तो यहां पे पी की जगह 2 पी नोट पुट कर दो बस, 2 पी नोट वी इज इक्वल टू 2R टी, 2 से 2 खत्म हो गया, तो पी नोट वी इज इक्वल टू आर टी, तो टी बाय में वी ये कितना आ गया पी नोट बाय आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो बी से सी ये अप्लाई कर दो, टी सी बाय में वीसी, वीसी कितना 2 वी नोट इज इक्वल टू टी बी 2 टी नोट बाय में वीबी, वीबी कितना वी नोट, वी नोट से वी नोट खत्म, तो टीसी कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 टी नोट आ गया। ठीक है, अब देखो बी से सी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एफ बाय 2 एन आर डेल्टा टी, तो 3/2 एन 2 आर डेल्टा टी, टी सी माइनस टी बी 4 टी नोट माइनस टी बी 2 टी नोट, 4 टी नोट माइनस 2 टी नोट ये कितना हो गया 2 टी नोट। ठीक है, ये हो गया 2 टी नोट, 2 से 2 खत्म, तो ये कितना आ गया 6R टी नोट, पॉजिटिव आया,
तो ऑब्वियसली बी से सी गैस का टेम्परेचर बढ़ा होगा, बढ़ा भी है, 2T नोट से बढ़ के 4T नोट हो गया। ठीक है, तो अब देखो वर्क डन बाय गैस फ्रॉम बी टू सी, पीवी डायग्राम है ना, तो एरिया अंडर द कर्व विद वी एक्सिस, ये पूरा समझ रहे हो ना, यही आ जाएगा वर्क डन बाय गैस फ्रॉम बी टू सी। इस आइसोबैरिक एक्सपेंशन में वर्क डन बाय गैस, दिस एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। ये क्या बन गई, रेक्टेंगल। तो लेंथ वी नोट, ब्रेड्थ 2P नोट, तो 2P नोट वी नोट। ठीक है, और एक्सपेंशन है ना, तो प्लस 2P नोट वी नोट, और P नोट वी नोट कितना है, 2RT नोट, तो ये कितना आ गया, 4RT नोट आ गया, ये 4RT नोट। तो डेल्टा क्यू, बी से सी डेल्टा क्यू यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो 6RT नोट प्लस 4RT नोट 10RT नोट। ठीक है, तो पॉजिटिव आया डेल्टा क्यू, तो इसका मतलब बी से सी हीट एब्जॉर्ब की होगी गैस ने। ठीक है, ए से बी डेल्टा क्यू, ये भी पॉजिटिव आया था 3RT नोट, तो ए से बी भी हीट एब्जॉर्ब की थी 3RT नोट, बी से सी भी हीट एब्जॉर्ब किया गैस ने 10RT नोट। ठीक है, तो अब देखो, अब आओ सी से डी, ये क्या है, डी, सी से डी, ये क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कितना है कांस्टेंट 2V नोट। ठीक है, तो यहां पे V की जगह 2V नोट पुट कर दो, P इंटू में 2V नोट इज इक्वल टू 2RT, तो यहां से T बाय P ये कितना आ गया, V नोट बाय R। ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये अप्लाई कर दो C से D, तो TD बाय में PD, PD कितना, P नोट इज इक्वल टू TC, TC कितना आता 40 नोट बाय में PC 2P नोट, P नोट से P नोट खत्म, तो TD कितना आ गया 2T नोट। ठीक है, तो अब देखो C से D ये आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, तो वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा, 0। C से D चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस F/2 NR डेल्टा T अप्लाई कर दो, 3/2 NR डेल्टा T, मतलब TD माइनस TC, 2T नोट माइनस 4T नोट मतलब माइनस 2T नोट, तो डेल्टा यू कितना आ गया, 2 से 2 कैंसल, मतलब माइनस 6RT नोट आ गया। ठीक है, अब डेल्टा क्यू क्या आएगा, सी से डी यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू माइनस 6RT नोट। अब देखो माइनस नेगेटिव आया ना, तो इसका मतलब हीट विल बी रिजेक्टेड बाय गैस। ठीक है, तो अब आओ डी से ए प्रोसेस में, डी से ए ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक कंप्रेशन ऑफ गैस, वॉल्यूम घट रहा है ना गैस का और प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है P नोट, आइसोबैरिक कंप्रेशन। तो इसमें गैस का प्रेशर कांस्टेंट है P नोट, तो यहां पे गैस के प्रेशर को कांस्टेंट P की जगह P नोट पुट कर दो बस, P नोट V इज इक्वल टू 2RT।
ठीक है। वैसे यहां पे इससे कुछ निकलने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने डी पॉइंट पे गैस का टेम्परेचर निकाल लिया, टी डी इक्वल टू टी नोट। ए पे गैस का टेम्परेचर टी नोट था ही। हाँ ये एप्लीकेबल जरूर है, वैलिड जरूर है, लेकिन इससे कुछ निकलने वाला है नहीं, ठीक है। तो अब देखो डी से ए गैस का आइसोबैरिक कंप्रेशन है, तो वर्क डन बाय गैस ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और दिस एरिया अंडर द कर्व आएगा विद वी एक्सिस पीवी डायग्राम में। तो ये तो रेक्टेंगल बन गई, लेंथ कितनी वी नोट और ब्रेड थे पी नोट, तो मतलब माइनस पी नोट वी नोट। पी नोट वी नोट कितना 2 RT नोट, मतलब माइनस 2 RT नोट, माइनस 2 RT नोट। अब डी से ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, वो क्या आएगा F/2 NR डेल्टा टी, फॉर्मूला यूज करो F/2 NR डेल्टा टी, टी ए माइनस टी डी, टी नोट माइनस 2 टी नोट, मतलब माइनस टी नोट। तो डेल्टा यू कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये आ गया माइनस 3 RT नोट, ठीक है। तो डी से ए डेल्टा क्यू ये क्या आएगा, अगेन यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो ये कितना आ गया माइनस 5 RT नोट, माइनस 2 RT नोट माइनस 3 RT नोट। अब ये नेगेटिव आया, तो इसका मतलब डी से ए हीट विल बी रिजेक्टेड बाय गैस, ठीक है। तो देखो ए से बी प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुई थी 3 RT नोट, बी से सी में हीट एब्जॉर्ब हुई 10 RT नोट, सी से डी में हीट रिजेक्ट हुई 6 RT नोट, डी से ए में हीट रिजेक्ट हुई 5 RT नोट। तो इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में Q1 मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड वो कितनी आएगी, 10 RT नोट प्लस 3 RT नोट 13 RT नोट। और इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में हीट रिजेक्टेड वो कितनी आई, 6 RT नोट प्लस 5 11 RT नोट, ठीक है। और वर्क डन बाय गैस या वर्क डन बाय या मैकेनिकल वर्क बाय वर्किंग सब्सटेंस वो कितना आएगा, Q1 माइनस Q2 ऑब्वियसली, तो 13 RT नोट माइनस 11 RT नोट 2 RT नोट। इस ए कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में मैकेनिकल वर्क ये कितना आया 2 RT नोट। और एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन वो क्या होती है, मैकेनिकल वर्क 2 RT नोट डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड 13 RT नोट, ठीक है। अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो इनटू में 100 कर देना, परसेंटेज में आ जाएगी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, और परसेंटेज में ही चाहिए है, तो ये कितनी आएगी, नियरली 15% आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो हीट इंजन के ऊपर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल, कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें भी 2 मोल हीलियम गैस है, उसको एक साइक्लिक प्रोसेस के तहत लेके जाया जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2, सेकंड न्यूमेरिकल, आज का लास्ट न्यूमेरिकल, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इसी के ऊपर बेस्ड है, बस साइक्लिक प्रोसेस थोड़ी सी बदल जाएगी, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, 2 मोल हीलियम गैस, आइडियल हीलियम गैस इज टेकन थ्रू गिवन साइक्लिक प्रोसेस। पीवी डायग्राम में ये साइक्लिक प्रोसेस
गिवन है कुछ ऐसे करके ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से ए, साइक्लिक प्रोसेस होगी ना। तो देखो ए इनिशियल स्टेट वॉल्यूम वी नोट, प्रेशर पी नोट, ठीक है। और फिर इस बी स्टेट पे वॉल्यूम वी नोट, ऑब्वियसली प्रेशर कितना 2 पी नोट, और ए स्टेट पे टेम्परेचर ऑफ गैस मान लो टी नोट। और इस सी स्टेट पे वॉल्यूम ऑफ गैस 2 वी नोट, प्रेशर ऑफ गैस पी नोट, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस होगी ना। तो 2 मोल हीलियम गैस को इस साइक्लिक प्रोसेस के तहत ले जाया गया है। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन फाइंड आउट करनी होगी। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में 11.6%, बी ऑप्शन में 13.6%, सी ऑप्शन में 16.6% और डी ऑप्शन में क्या गिवन है 19.6%। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मान लो बी पे गैस का टेम्परेचर होगा टी बी, सी पे गैस का टेम्परेचर होगा टी सी। एक तरह से ये भी एज एन इंटरमीडिएट फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। तो अब देखो ए से बी, ये कौन सी प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना ए से बी, वी नोट, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ए से बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, बिल्कुल है। तो वॉल्यूम कितना कांस्टेंट है वी नोट, और आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन 2 आर टी। ए इनिशियल स्टेट पे गैस का प्रेशर पी नोट, वॉल्यूम वी नोट, टेम्परेचर टी नोट, यहां पे पुट कर दो पी नोट वी नोट इज इक्वल टू 2 आर टी नोट। इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो अब आओ ए से बी आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट वी नोट, तो यहां पे वी की जगह वी नोट पुट कर दो, तो पी वी नोट इज इक्वल टू 2 आर टी। तो टी बाय पी ये कितना आ गया वी नोट बाय 2 आर, सही है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये अप्लाई कर दो ए से बी, तो टी बी बाय में पी बी, पी बी कितना 2 पी नोट इज इक्वल टू टी ए टी नोट बाय में पी ए पी नोट। तो यहां से टी बी की वैल्यू कितनी आ गई, पी नोट से पी नोट खत्म, 2 टी नोट आ गई टी बी की वैल्यू, ठीक है। अब ए से बी ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, तो वर्क डन बाय गैस ये कितना बनेगा 0। अब ए से बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, फॉर्मूला यूज कर दो F बाय 2 एन आर डेल्टा टी, 3/2 मोनोटॉमिक गैस है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी, F/2 n नंबर ऑफ मोल्स 2 R डेल्टा टी, टी बी माइनस टी ए, तो 2 टी नोट माइनस टी नोट टी नोट, तो ये कितना आ गया 3 R टी नोट। अब डेल्टा क्यू, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, 3 R टी नोट पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब ए से ये जो बी आइसोकोरिक प्रोसेस है इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी बाय गैस या बाय वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। तो अब आओ बी से सी प्रोसेस पे। बी से सी प्रोसेस पे बाद में आएंगे, पहले आ जाओ सी से ए, ठीक है। सी से ए प्रोसेस पे आ जाओ, क्योंकि सी से ए मुझे पता है कि ये आइसोबैरिक कंप्रेशन है। बी से सी ये अजीब सी प्रोसेस है, हाँ कोई प्रोसेस जरूर है लेकिन कोई अजीब सी प्रोसेस है, इसलिए मैं बी से सी से पहले सी से ए प्रोसेस पे आ रहा हूं, ठीक है। सी से ए ये क्या आइसोबैरिक कंप्रेशन है गैस का, वॉल्यूम घट रहा है ना, प्रेशर कांस्टेंट पी नोट, प्रेशर कितना कांस्टेंट पी नोट, तो यहां पे पी की जगह पी नोट पुट कर दो बस, पी नोट वी इज इक्वल टू 2 आर टी।
तो टी बाय वी ये कितना आ गया, पी नोट बाय 2r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दो सी से ए, टी ए टी नोट बाय में वी ए वी नोट इज इक्वल टू टी सी बाय में वी सी टू वी नोट। तो यहां से टी सी की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, वी नोट से वी नोट खत्म, सही है ना, वी नोट से वी नोट खत्म, तो ये आ गई 2 टी नोट। तो टी सी की वैल्यू ये आ गई 2 टी नोट। ठीक है, और अब देखो सी से ए, वर्क डन बाय गैस वो क्या आएगा, कंप्रेशन है तो नेगेटिव, और दिस एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा ना पीवी डायग्राम में, विद वी एक्सिस एरिया अंडर द कर्व, तो ये तो रेक्टेंगल बन गई, लेंथ वी नोट इंटू में ब्रेड्थ पी नोट, तो माइनस पी नोट वी नोट, पी नोट वी नोट की वैल्यू 2r टी नोट, तो ये आ गया -2r टी नोट। ठीक है, ये आ गया -2r टी नोट। अब सी से ए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, F/2 NR डेल्टा टी। F मोनो एटॉमिक गैस है तो 3/2 N2 R डेल्टा टी, टी ए माइनस टी सी, तो टी नोट माइनस 2 टी नोट मतलब -टी नोट, 2 से 2 खत्म, तो ये आ गया -3r टी नोट। ठीक है, अब C से A डेल्टा क्यू ये क्या आएगा, अगेन यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो ये आ गया -5r टी नोट, -2r टी नोट -3r टी नोट -5r टी नोट, नेगेटिव आया ना, तो इसका मतलब C से A हीट रिजेक्टेड होगी बाय वर्किंग सब्सटेंस या बाय गैस। ठीक है, तो अब आओ बी से सी, बी से सी, तो बी से सी वर्क डन बाय गैस ये क्या आएगा, देखो बी से सी चाहे कौन सी भी प्रोसेस हो लेकिन है तो एक्सपेंशन, तो पॉजिटिव आएगा सबसे पहली बात तो, और वो कितना आएगा, पीवी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व विद वी एक्सिस, तो ये देखो ये एरिया ये तो ट्रेपेजियम बन गई, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक तो ये दो है ना पैरेलल साइड, एक ये, तो ये 2p नोट और ये p नोट, 2p नोट प्लस p नोट 3p नोट इनटू में इन पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस v नोट। ठीक है, तो 3/2 p नोट v नोट, p नोट v नोट 2r t नोट इनटू में 2r t नोट, 2 से 2 खत्म, तो ये कितना आ गया 3r t नोट या प्लस 3r t नोट। ठीक है, तो अब देखो B से C, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डेल्टा यू, अगेन बाय यूजिंग फॉर्मूला F/2 NR डेल्टा टी, F/2 NR डेल्टा टी, मोनो एटॉमिक गैस है तो F3 बाय में 2 N नंबर ऑफ मोल्स 2 R डेल्टा टी, B से C डेल्टा टी, टी सी माइनस टी बी, टी सी 2t नोट माइनस टी बी कितना 2t नोट, ये कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 0, तो डेल्टा यू 0। ठीक है, तो डेल्टा क्यू ये कितना आएगा, डेल्टा क्यू बी से सी, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये आ गया 3r t नोट, पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव का मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड
बाय वर्किंग सब्सटेंस या बाय गैस। ठीक है, तो देखो ए से बी हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस 3 RT नॉट, बी से सी हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस 3 RT नॉट ही, सी से ए हीट रिजेक्टेड बाय गैस 5 RT नॉट। तो इस एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में जो नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस आती है Q1 वो क्या आ जाएगी 3 RT नॉट प्लस 3 RT नॉट 6 RT नॉट। और इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में टोटल हीट रिजेक्टेड बाय गैस या बाय वर्किंग सब्सटेंस 5 RT नॉट। और मैकेनिकल वर्क वो क्या हुआ Q1 माइनस Q2 मतलब RT नॉट। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन वो क्या आएगी मैकेनिकल वर्क RT नॉट बाय में Q1 हीट एब्जॉर्ब इन वन साइक्लिक प्रोसेस 6 RT नॉट। परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो इंटू में 100। ठीक है, RT नॉट से RT नॉट कैंसिल हो जाएगा, 100 बाय में 6 इतने परसेंट आ जाएगी यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में हीट इंजन की एफिशिएंसी। तो ये कितनी आती है 16.6%। ये मेरा आंसर होगा। तो मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।